गोल्डन मोमेंट्स प्रस्तुति प्रमिलाताई ओक सभागृह अकोला। प्रदीप देशमुख निर्देशित जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। बहारदार गीतों का खजाना देता हुआ ये एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप ऑफ सिंगर्स अकोला के शहरवासियों के लिए नए साल का एक छोटा सा नजराना पेश कर रहे हैं। गोल्डन मोमेंट्स प्रस्तुत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। इस बहारदार प्रोग्राम में अभी तक के रिस्पांस के लिए आपका तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा और आपको सुनाना चाहूँगा अगला गीत जो कि लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम के होनहार कलाकार प्रदीप देशमुख जी और तनुश्री भालेराव जी। यह हमारी फीमेल सिंगर तनुश्री भालेराव जी बहुत ही अच्छी गायिका है। वैसे कहा जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो स्टेज सिंगर का एक नाम कमा चुकी है। एक अच्छी आवाज़ और अच्छे एक्सप्रेशंस देते हुए गाने वाली गायिका। ऐसे ही मैं तो तनुश्री जी का वर्णन कर सकता हूँ और प्रदीप जी के बारे में तो क्या कहेंगे। अभी तक जो गीत आपने सुने हैं वो तो बस किशोरदा के बड़े फ़ैन हैं। बहुत सारे किशोरदा के गीत वो गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। ऐसे गीत गाकर लोगों को खुशियाँ बांटते रहते हैं। चलो अगला जो गीत है वो है 1975 की एक बहुत ही फेमस फिल्म, जिस फिल्म के गानों ने बहुत तहलका मचाया था। द ग्रेट आर्टिस्ट संजीव कुमार जी और सुचित्रा सेन जी की यह फिल्म। कहते हैं कि भारत देश की एक नामवर व्यक्ति है, उसके ऊपर से उसकी जिंदगानी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, ऐसा कहते हैं। चलो वो बातें थोड़ा सा बाजू में रखते हुए इस गीत का हमें संतोष उठाना है, क्योंकि इसमें आवाज़ है संजीव कुमार जी के लिए, किशोर कुमार जी की आवाज़। संजीव कुमार जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, लेकिन नियति ने उनके साथ बहुत बड़ा खेला किया। जैसे ही मुंबई में चले आए वो तो एक मकान खरीदना चाहते थे, लेकिन दोस्तों हर मकान के यहाँ वो जाते, कुछ बातें होती और फिर बनती हुई बात बिगड़ जाती और आखिर तक ये एक बड़ा ही अच्छा कलाकार, जिसने हम करोड़ों लोगों को अपना किरदार निभाते हुए कितनी सारी फिल्मों में कितना सारा संतोष बांटा है, ऐसे हमारे संजीव कुमार जी। एक तो उनका देहांत वैसे कहा जाए तो बहुत जल्द उन्होंने एग्जिट ले ली। विनोद मेहरा जी, संजीव कुमार जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी जी, क्या उम्र थी इन लोगों की, कुछ भी तो नहीं। ये कोई जाने की उम्र थी। इतना संतोष बांटा है इन लोगों ने, काश इन्हें और एक 25-30 साल की ज़िंदगी मिल जाती तो न जाने हम कितने खुश होते ना। खैर छोड़ो, लेकिन जो भी कर्म करके गए हैं वो सदा के लिए अमरत्व प्राप्त करके गए। ऐसे ही ये सारे कलाकार हैं। आर.डी. बर्मन जी का म्यूज़िक और गुलजार जी के लफ्ज़, यानी कि लिरिक्स राइटर गुलजार जी, और म्यूज़िक दिया है पंचमदा यानी कि आर.डी. बर्मन। और आपको तो पता है कि आर.डी. बर्मन और किशोरदा कितनी धूम मचाई थी इन दोनों ने, और आज तक हम उनके गीत गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा ही एक बड़ा ही सुहाना गीत, एक प्रेमिका को एक प्रेमी क्या कहता है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है। और मैं भी तो यही कहूँगा, गुलजार जी की एक शायरी है, उसी हिसाब से मैं गुलजार जी को प्रणाम करना चाहूँगा। समेट लो ये सारे हसीन पल तुम्हारे दिल में, इन हसीन पलों में जो लम्हे हैं वो लम्हे शायद फिर हो या ना हो। शायद ये लम्हे फिर होंगे भी, लेकिन क्या पता उन लम्हों में हम हो ना हो, हम हो ना हो।
ऐसी ही कुछ शायरी, लेकिन मैंने मेरे लफ्ज़ों में ये बयां करने की कोशिश, क्योंकि गुलजार जी का सम्मान मैं भी तो करना चाहता हूँ। कवि प्रावित शो यूट्यूब चैनल की तरफ से गुलजार जी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। 100 से भी ज़्यादा अच्छी सेहत भरी उम्र इन्हें मिले, बस यही शुभकामना। बुलाता हूँ मैं स्टेज पे हमारे किशोरदा, यानी कि आज के किशोरदा की आवाज़ में गाने वाले एक हमारे होनहार कलाकार प्रदीप देशमुख जी को, और उनका साथ निभाने के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ लेकर तनुश्री भालेराव जी। चलो सुनते हैं आंधी फिल्म का वही एक फेमस गीत। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ